हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके क्लास 8 का नैतिक शिक्षा का जो चैप्टर बचा हुआ था आगे का वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। एक दिन जेम्स खिड़की के पास से गुजर रही परेड का वर्णन कर रहे थे। यद्यपि रोनी अस्पताल के शोर के कारण बैंड की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, परंतु वह अपने अंतर्मन की आंखों के द्वारा जेम्स द्वारा वर्णन किए गए परेड की कल्पना कर रहा था। यानी एक दिन जो है जेम्स खिड़की से जो परेड गुजरती है उसका वर्णन यानी कि उसके बारे में जो है रोनी को बताता है। रोनी जो है अस्पताल में आवाज़ यानी शोर ज़्यादा हो रहा था, इसलिए जो है परेड में जो बैंड बज रहा था उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, लेकिन जो उसके अंतर्मन यानी वो अपनी आंखें बंद करके जेम्स के द्वारा वर्णन यानी बताए गए परेड की कल्पना कर रहा था। वह स्वयं को इस्त्री की हुई सैनिक की पोशाक और सेनापति की सीटी के द्वारा परेड में भाग लेने की कल्पना कर रहा था। यानी रोनी जो था वो ऐसी कल्पना कर रहा था कि जैसे इस्त्री की हुई पोशाक यानी कि प्रेस की हुई पोशाक उसने पहनी और जो सेनापति की सीटी पर वह जो है परेड में भाग ले रहा हो और जो है उसमें दौड़ रहा हो। वास्तव में यह प्रत्येक दोपहर मिलने वाली उसकी एक आशा थी, यानी कि ये हकीकत नहीं थी बल्कि ये कल्पना थी जो उसे प्रत्येक दोपहर में जो है उसे मिलती थी, एक आशा थी। इसी तरह दिन और सप्ताह बीत रहे थे। एक प्रातःकाल जब प्रतिदिन सेवा करने वाली नर्स उन्हें स्नान कराने के लिए जल लेकर गई तो वह जेम्स के गतिरहित शरीर को देखकर अचंभित हो गई, जो चिरनिद्रा में सो चुके थे। यानी कि जब एक दिन प्रातःकाल जो होता है वो एक नर्स जो होती है जो उनकी सेवा करती है उन्हें नहलाने के लिए पानी लेकर आती है, तो देखती है कि जो जेम्स था उसका शरीर गति रहित यानी कोई यानी हिल डुल नहीं रहा था, बल्कि जो है वो उसे देखकर अचंभित हो जाती है, क्योंकि जो जेम्स होता है वो चिरनिद्रा में जो है सो जाता है, यानी कि जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। वह शौक की स्थिति में थी और उसने अस्पताल के कर्मचारियों को वहां बुलाकर उसके शरीर को कक्ष से बाहर रखवा दिया। यानी उसे देखकर वह बहुत शौक हो जाती है। उसके बाद जो होता है वो अपने जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें बुलाती है और जो जेम्स की बॉडी होती है उसे कमरे से बाहर रखवा देती है। रोनी ने सही मौका देखकर अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर से पूछा कि क्या वे उसका बिस्तर खिड़की के पास स्थानांतरित कर सकते हैं। नर्स उसमें यह परिवर्तन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और वह निश्चित हो गई कि इसके पश्चात रोनी ठीक हो जाएगा। यानी जब जेम्स का बिस्तर जो होता है वहाँ से हट जाता है तो रोनी जो होता है सही मौका देखकर अस्पताल में जो काम करने वाले लोग होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछता है कि क्या मेरा बिस्तर जो है आप खिड़की के पास लगा सकते हैं। तो नर्स जो होता है उसके इस परिवर्तन को देखकर जो खुश होती है और ये सोचती है कि अब जो है ये ठीक हो सकता है। उसने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे बहुत कठिनाइयों के साथ वह स्वयं को कोहनी टिकाकर बाहर संसार के दृश्य को देखने में समर्थ हो सका। यानी नर्स जो है उसे छोड़कर वहाँ पे अकेले चली जाती है। उसके बाद रोनी जो होता है धीरे धीरे करके बहुत सी कठिनाइयों के बाद कोहनी को टिकाकर जो है वो बाहर की दुनिया को जो देखने में सफल हो जाता है। आखिरकार वह स्वयं बाहर देखने में सफल हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाते हुए खींचा जिससे वह खिड़की के बाहर देख सके, परंतु वह अचंभित हो गया क्योंकि वह केवल एक खाली दीवार का सामना कर रहा था। यानी जो है उसने धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया और फिर उसके बाद खींचा ताकि जो है वो खिड़की के बाहर जो है देख सके। और फिर जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो शौक हो जाता है, अचंभित हो जाता है, क्योंकि जो खिड़की के बाहर सिर्फ एक दीवार होती है। रोनी ने नर्स से पूछा कि वह जो कुछ देख रहा है क्या वह सत्य है। कौन उसके कक्ष के साथी को बाध्य कर रहा था खिड़की के बाहर की आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन करने के लिए। यानी कि रोनी जब दीवार को देखता है तो नर्स से पूछता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सही है। जो मेरा कक्ष में साथी था कौन उसे बाध्य कर रहा था। यानी कि वह मुझे ऐसी चीज़ें बताता था बाहर के बारे में
जो आश्चर्यजनक थी, यानी वो आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में मुझसे वर्णन करता था। उसने नर से पूछा, क्या ये वही खिड़की है जिसके बाहर से झीलों, बतखों, इंद्रधनुष और फूलों का वर्णन उसके कच्छ के साथी ने किया था? यानी रोनी जो है नर से पूछता है कि क्या ये वही खिड़की है जिसके बारे में, यानी जिसके बाहर देखकर जो मेरा कच्छ साथी था, यानी जो मेरे रूम में मेरे साथ था, वह उसके बाहर देखकर जो है झील, बतखों और इंद्रधनुष और फूलों के बारे में जो है मुझे बताता था। नर्स ने एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, वह आदमी अंधा था और वह दीवार को भी नहीं देख सकता था। वह सभी आपके मित्र द्वारा आपको सुनाई गई कहानियाँ थी। यानी जब रोनी की बात नर्स सुनती है तो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर कहती है कि जो आदमी आपके साथ आपके रूम में था वह अंधा था। आप तो इस दीवार को देख सकते, लेकिन वह आदमी उस दीवार को भी नहीं देख सकता था। वह सिर्फ आपको कहानियाँ सुनाता था। जब आपको यहाँ लाया गया था तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। यानी नर्स उससे बताती है कि जब आपको इस हॉस्पिटल में लाया गया था तो डॉक्टरों ने कहा था कि आप ज़्यादा दिनों तक जो है जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आपने जो है जीवित रहने की जो आशा थी, उम्मीद थी, उसे छोड़ दी थी। आप विश्वास नहीं करते थे कि आप उड़ सकते हैं, परंतु आपके मित्र ने बाहरी संसार की सुंदरता का वर्णन करके आपके अंदर जीवित रहने की आशा जागृत की। यानी नर्स उससे बताती है कि आप ऐसा सोचते थे कि आप कभी उठ नहीं सकते, लेकिन जो आपका दोस्त था उसने आपको बाहरी संसार की सुंदरता के बारे में बताकर आपके अंदर जीवित रहने की जो आशा उम्मीद थी उसे जागृत की। आपने उससे शक्ति प्राप्त की, जिस कारण आप स्वयं अपने हाथ के सहारे उठकर खिड़की से बाहर का दृश्य देख सकते हैं। यानी उसे बताती है कि आपने जो है उससे शक्ति मिली है, आपको उसकी बातों से शक्ति मिली है, जिसकी वजह से आप खुद जो है उठकर आकर खिड़की के बाहर का दृश्य, यानी जो नज़ारा है, वो देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ बताया जा शिक्षा, यानी इस पाठ से जो हमें क्या शिक्षा मिलती है वो बताया जा रहा है। आशावादी बनो, क्योंकि आशावादी व्यक्ति में रोगों से लड़कर भी जीवित रहने की शक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि हमें जो है कभी आशा यानी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा उम्मीद पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आशा करता है, यानी कि जो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि हमसे ये नहीं होगा या हम ये नहीं कर सकते, व्यक्ति जो है रोगों से लड़कर भी जीवित रह सकता है। मानव के गुणों को प्रकट करने वाली धारणा आशावाद होती है। यानी जो मानव के गुणों को बाहर लाए, प्रकट करे, उस धारणा को क्या कहा जाता है? आशावाद कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज का जो ये चैप्टर था वहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।